अवामी राज तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन एडवोकेट खलील अहमद शाह ने सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी जोन नगारी, सदर ज़िला ईस्ट इख्तियारी और चीफ ऑर्गेनाइजर जिला ठट्ठा मुकेश कुमार के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि अवामी राज तहरीक पाकिस्तान 2016 से बाकायदा तौर पर सियासी तौर पर मुतहरिक है और सिंध समेत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सियासी, अवामी और तनवीर प्रोग्राम मुनक़द कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन कबल सहाफ़ी इकराम रसन ने बगैर किसी तहकीक, मुताले और कानून इजाद के अवामी राज तहरीक के नाम से नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान किया, जो कि न सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना अमल है बल्कि कानूनी तौर पर भी काबिल एतराज़ है। चेयरमैन ने कहा कि हमारी जमात का नाम ही नहीं बल्कि एजेंडा भी चोरी किया गया, जो अवामी राज तहरीक को नुकसान पहुँचाने और अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करने की दानिस्ता कोशिश है, एतराज़ है। चेयरमैन ने कहा कि हमारी जमात का नाम ही नहीं बल्कि एजेंडा भी चोरी किया गया, जो अवामी राज तहरीक को नुकसान पहुँचाने और अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करने की दानिस्ता कोशिश है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पार्टी का नाम पूरी तौर पर तब्दील नहीं किया गया तो सहाफ़ी इकराम रसन को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप अगर ECP के अंदर जाते हैं तो वो आपको एलिजिबल फॉर इलेक्शन करती है, क्योंकि ये चीज़ लीगली समझना हमारे सहाफ़ियों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। लेफ्ट की बहुत सारी तंजीमें वो लिस्टेड है ही नहीं क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उनका नाम आप टाइटल चोरी करेंगे। अब मैं अपना मौक़िफ़ बताऊँ, मेरा स्टेटस क्या है। 2017 में मैं 2 मरतबा ECP गया हूँ, मेरा आइन वहाँ से अप्रूव है, रिसीविंग मेरे पास पड़ी हुई है। 2023 के अंदर जनरल सेक्रेटरी हमारे थे एक उस वक्त मियाँ इलियास अब्बासी साहब, उनका मरासला गया, रिस्पॉन्स आया हुआ है, तो वी आर इन द प्रोसेस। और वो सारा प्रोसेस हमने सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, इकरार साहब की वॉल पे रखा हुआ है कि ये देखिए इलेक्शन कमीशन अवामी राज तहरीक को एड्रेस क्यों कर रहा है। अगर हम प्रोसेस में नहीं होते तो हमारे दफ्तर पे खतूत क्यों आ रहे हैं उनके, तो एक कुछ लीगल टर्म्स होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, हम उनको फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन इवन इसके अलावा भी वो हमारा नाम चोरी नहीं कर सकते। और मॉरली मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, बात इनकलाब की कर रहे हो, बात नौजवानों की कर रहे हो, नाम आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, झंडा दूसरे मुल्क का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एब्रीवेशन मेरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो भाई ये जेन जी का ज़माना है, कॉपी पेस्ट इनकलाब नहीं आने वाला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि अवामी राज तहरीक है आपकी और इकरार रसूल की जो तहरीक है अवाम राज तहरीक है, क्या इनमें डिफरेंस है? और दूसरी रही बात, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कॉपी पेस्ट किया गया, इकरार रसूल की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है कि जो तहरीक है ये टेम्परेरी है और आगे चल के एक सियासी जमात बनेगी जिसका नाम भी एक मुकर्ररा चेंज किया जाएगा और ये वक्ती तौर पर हमने एक नाम दिया है, आप इसमें क्या कहेंगे? देखें, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले गुजारिश की, मैं आपको पेज भी शेयर कर सकता हूँ। 1 मिलियन तक आपके दोस्तों का मीडिया पेज है, उसने एज इट इज़ आई नहीं लगाया हुआ, क्योंकि लोग अवाम और अवामी में फ़र्क है, आगे तो सेम है, राज तहरीक सिर्फ आई का डिफरेंस आ रहा है। तो उस बंदे ने क्या किया, अवामी राज तहरीक हमारी तंजीम का नाम लेके ऊपर इकरार को लगाया हुआ है। तो लोग तो नेचुरली कंफ्यूज होंगे ना, कल भाई ये किसकी पार्टी है? ART का अपने मखफ़िफ़ वही लगाया हुआ है, एब्रीवेशन ART लगा रहे, हमारा 10 साल से ART है, इन्होंने एज इट इज़ ART लगाया हुआ है। चले वो ARP भी होता मैं समझ जाता, चलें जी वो पार्टी हमारी तहरीक है, तहरीक भी सेम, राज भी सेम, सिर्फ अवाम की उनका अवाम है, हमारा अवामी लगा हुआ है। तो यकीन माने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी जब मैं बता रहा था, वो कह रहे थे किसकी पार्टी, तो लोगों को कंफ्यूजन तो होगी ना, क्योंकि वो तो भाई अरबपति लोग हैं, हमारी लोअर मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, आम मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर तबका मेरे साथ खड़ा हुआ, उनके पास तो अनलिमिटेड पैसा, अंधा पैसा उनके पास आता है, तो वो क्या करते हैं, प्रमोशन प्रोपोगेट करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान मुझे होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं पूरी कोशिश टू ऑल एक्सटेंड हम लड़ेंगे अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, कि उन्होंने हमारी 100% कॉपी की हुई, उसमें कोई फ़र्क नहीं। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, देखें भाई, इतना कन्फ्यूजन मैंने ज़िंदगी में कभी किसी लीडर में नहीं देखा। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सरबराह नहीं बनूंगा, हाँ ये मेरी पार्टी है, मेरा झंडा है, लेकिन ये तहरीक है और ये पार्टी नहीं है। अपनी एक बात में एक तजाद इतना अच्छा है एंकर, उसके काम देखो क्या कर रहा है। तो जिसका काम सियासत है वो सियासत करे, जिसका काम सहाफ़त है वो सहाफ़त करे। अच्छा सर, एक सवाल कर जाती थी कि आपकी रजिस्टर कौन सा संघ हुई थी पार्टी और आपके इलेक्शन लड़ने का इरादा है आगे? सर हम 2023 के अंदर हमारा लास्ट कम्युनिकेशन है विद ECP, और इंशाल्लाह जो अभी इलेक्शन आगे होने जा रहे हैं, हम उस इलेक्शन की ही तैयारी कर रहे हैं। कल हमारा जलसा है,
क्योंकि हमने पिछले 2025 में 3 बड़े जलसे किए हुए हैं। कल हमारा इस साल का पहला बड़ा जलसा है इस मेन रोड पे, तो हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और कराची की 246 यूसीज पे तो 100% हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो जैसे ही हमें वहाँ से इलेक्शन कमीशन के वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल मिलेगा, तो हम सब इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के आपको अपना सैम्पल भी बताएंगे। और दूसरी बात है कि इस कंस्टिट्यूंसी से मैं 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुका हूँ। ये मेरा इलेक्शन ऑफिस है। इलेक्शन ऑफिस मैंने यहाँ से एमपीए पे इलेक्शन लड़ा, ये मेरे भाई साथ इन्होंने एनए पे इलेक्शन लड़ा है, और हमारे दोस्त मियां इलियास अब्बासी उन्होंने क्लिफ्टन से इलेक्शन लड़ा है। तो पूरा कराची शहर हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हम कितने वक्त से कराची में पॉलिटिक्स करते हुए